क्वेश्चन है कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 देन द रिमाइंडर विल बी। हमें रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो x बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस वैल्यू में रखना है जहाँ पे भी x है। तो ये x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 9 माइनस 17 3 51। ये कितना हो जाएगा 51 प्लस 15। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। और जब यहाँ पे 51 और 15 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 36 है। अगर 36 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 एंगल ए प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी बराबर 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, एंगल बी और एंगल ए दोनों क्या है 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा 1/2 कॉमन ले लिया एंगल ए से एंगल बी से। ठीक है, और यहाँ पे 1/3 एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास ट्राइंगल में क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू तो हमारे पास अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना होगा 1/2 180 माइनस सी और प्लस 1/3 एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस सी अपॉन 2 प्लस 1/3 एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 80 में से 90 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू सी अपॉन 2, अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3c माइनस 2c अपॉन 3 to the 6। ठीक है, अब यहाँ पे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ c से माइनस कर देंगे 3c में से 2c को माइनस कर देंगे तो c हो जाएगा, इस 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट नंबर थर्ड दे रखा है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल of two positive integers are 12 and 72 respectively if one number is 24 and difference of numbers है। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम और एलसीएम यानी कि एलसीएम और एलसीएम दे रखे हैं। तो यानी कि फर्स्ट नंबर हमें 24 दे रखा है तो हमें उनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम कितना है 12 मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका 24 दे रखा है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। यहाँ पे देखना 24 से ये कैंसिल हो रहा है, ये कितने टाइम 3 टाइम से, तो 12 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू सेकंड नंबर। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ नंबर से। तो यानी कि सेकंड नंबर डिफरेंस निकालना, सेकंड नंबर कितना आ गया 36 और माइनस फर्स्ट नंबर कितना था 24 तो ये 12। ये नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ राउंडेड इन ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर बाय टायर ऑफ डायमीटर 7/11 मीटर विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो 4 किलोमीटर, 1 मीटर में कितने 1000, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ये कितना हो जाएगा 4 into 1000, कितना हो जाएगा 4000। अब यहाँ पर पूछा है टाइप ऑफ डायमीटर 7/11, तो ये फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर पाई डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू 24.7, डी की वैल्यू आपका देखा डायमीटर अपना कितना देखा 7/11, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 2 टाइम कैंसिल, तो 2 यहाँ पे 2 राउंड। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि हमें राउंडेड पूछा है, तो राउंडेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 2 से ये 4000 कैंसिल हो गया कितने टाइम 2000 टाइम, और ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिफ्थ है इफ ए रेशियो, आपको ये रेशियो दे रखे हैं, हमें 2a रेशियो 3b रेशियो 7c की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 21, 3 ये 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 7 5 35, और 7 की मल्टीप्लाई अब 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 35 और 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे ये a और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशियो एक जैसे आ गए तो ये b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 2 into 21 रेशियो 3 into 35 और यहाँ पे रेशियो 7 into 40। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 42 रेशियो 105 और ये कितना हो जाएगा 280।
ठीक है। ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 7 से डिवाइड, ये तीनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7 1 7 7 1 7 और 7 5 35 और ये 40। तो ये ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन देखा है कि द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 एंड देन डायमीटर दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे h बराबर हमें कितना देखिए ये फॉर्मूला होता है √3/2 और a। ठीक, अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है 3a, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे h की वैल्यू कितनी देखिए हमें √3 = √3/2a। ठीक है, अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2a। ठीक है, इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/2a। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2। अब हमें यहाँ पे 3 देखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x/y बराबर 1/3 और यहाँ पे y/z बराबर कितना हो जाएगा 5/k। ठीक है, z/t कितना हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, और यहाँ पे t/x बराबर कितना हो जाएगा 3/4। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x/y मल्टीप्लाई y/z मल्टीप्लाई z/t मल्टीप्लाई t/x। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक चीज 1/3 मल्टीप्लाई 5/k मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, जिसे जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 3/, यहाँ पर ऊपर 4 बचा, अब नीचे 4k। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 4k बच गया और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2k। ठीक है, 0। अब ये k को क्या कर देंगे, ये 2k को 0 के साथ रख देंगे, तो 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बराबर 1/2। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर